किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, बहुत से हमारे किसान भाइयों ने कमेंट्स में भी पूछा है और वैसे भी मैं खेतों में जाकर देखा हूँ, तो जिन खेतों में अधिक नमी है या जिन जो खेत में खरीफ के समय में अपनी धान की खेती की गई थी, उन खेतों में विशेष करके एक नई बीमारी देखने में आई है कि आप जब खेत में देखोगे तो पता चलेगा कि बीच में पीले पीले टाके हो गए हैं और कहीं कुछ कुछ पौधे उसमें से सूख रहे हैं। कुछ पौधों के आजू बाजू की जो पहली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ रही है और पीले पड़ते 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 धीरे धीरे पता चला कि पूरी फसल आपकी चौपट हो रही है। किसान मित्रों, यदि हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित है हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक तरह की बीमारी है जो आप जब भी आप जाके देखोगे खेत के अंदर गेहूं के पौधों को उखाड़ कर देखोगे तो उसको आप में उसमें बीमारियां दिखेगी। तो किसान मित्रों, यह बीमारी क्या है, इसका निराकरण क्या है, इसमें कितना खर्च आता है, वो सभी जानकारी मैं आपको पूरा वीडियो देखने पर मिलेगी। आपको आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बाजू वाली घंटी आइए उसे भी आप बजाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। अब बात आइए किसान मित्रों कि ये है क्या। किसान मित्रों, यह एक प्रकार की बीमारी है। यह बीमारी जब हमारी फसल में लेट पानी होता है, अधिक तावड़ आती है, उस समय यह बीमारी का अटैक आता है। और आपने जब इन पौधों को उखाड़ कर देखोगे तो आपको जड़ में फफूंद जैसी लगेगी। और इसके बाद में एक और चीज़ देखने में आई है कि इनके पास में झुंड के रूप में या समूह के रूप में छोटे छोटे काले काले या हरे हरे कीट रहते हैं जो बहुत बड़ा परिवार के रूप में रहते हैं। ये पौधे के रस को चूसते हैं या पोषक तत्व को या कहो भोजन को चूस लेते हैं। जो जड़ें पृथ्वी से या धरती से जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या यूरिया या पोटास या स्फूर डालते हैं, उसको वह जड़ें जब अवशोषित करके पत्तियों में पहुंचाती है तो बीच में ही ये कीट इन पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिससे गेहूं के पौधे का जो विकास होना रहता है वह रुक जाता है। वह ट्रिलिंग यानी गुच्छे बनाना भी ख़त्म कर देता है। ऐसी स्थिति में किसान मित्रों, हमें ऐसे कीटनाशकों का उपयोग करना होता है जिससे थ्रिप्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसे थ्रिप्स भी कहा जाता है और इसे कुछ एफिड्स भी कहते हैं। इनकी उम्र लगभग 30 से 45 दिनों तक की रहती है। यदि समय रहते हम इन पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो निश्चित है हमें बड़ा नुकसान होता है। किसान मित्रों, आपने देखा होगा कि इसका नियंत्रण भी सामान्य है और कोई ज़्यादा खर्च आता नहीं है। हमें एक स्प्रे करना होता है, उस पर आप या तो एस्पेट पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं या इमिडाक्लोरोपिड का कर सकते हैं या स्पिनोसेट का कर सकते हैं। क्लोरोपेरिफास का भी कुछ हद तक स्प्रे करने में इसका नियंत्रण मिल जाता है। किसान मित्रों, यदि इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप इसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL जो आता है, इसे भी आप एक टंकी जो 20 लीटर की टंकी आती है उसमें 5 ml या 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस पर करते हैं तो बहुत हद तक यह रोग या थ्रिप्स या एफिड कंट्रोल हो जाता है। यदि इसके बाद भी यदि आपके खेत में यह प्रकोप बढ़ता ही है तो आप एक रामबाण बायर कंपनी ने एक बहुत ही शानदार कीटनाशक बनाया है जिसे कहते हैं मोमेंटो एनर्जी। इसके अंदर 2 कंटेंट हैं, स्प्रोटेट्रामेट 11.01% और एमिडाक्लोरोपिड 11.01% WSC फार्म में होता है।
यह लिक्विड के रूप में होता है। यह भी बहुत ही शानदार थ्रिप्स के लिए कीटनाशक आई है। इसकी कीमत लगभग 3200 रुपये प्रति लीटर आती है और एक ये लगभग आप इसकी 60 से 70 ml दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका खर्च भी लगभग 150 रुपया प्रति एकड़ के करीब बैठता है। आप एक बार यदि आपके खेतों में ऐसी बीमारी थ्रिप्स या एफिड्स दिखती हैं तो आप बायर कंपनी का मोमेंटो का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि मैंने भी इस कीटनाशक का उपयोग करा है जिससे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है। किसान मित्रों, इसके डालने से पौधे में जो रस चूसक कीट है वो पूर्ण रूपेण से खत्म हो जाते हैं और तो अपना जो पौधे का विकास होता है या गुच्छे बनाने की प्रक्रिया होती है वह पूर्ण रूप से चालू हो जाती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ठीक लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।